एक सवाल है जो कोई आपसे नहीं पूछता है, लेकिन जब आप अंत में जवाब देने के लिए रुकते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आप अभी भी क्या ले जा रहे हैं जिसे आपको बहुत पहले जाने देना चाहिए था? मैं यात्रा सामान या कार डारण के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस वजन के बारे में बात कर रहा हूं जो भोर में दिखाई देता है जब सब कुछ शांत होता है। उस अपराध बोध के बारे में जिसे आपने बिना एहसास किए भी जोर से निगल लिया। उस चोट के बारे में जिसे आपने इतना गहरा रखा कि यह पहले से ही फर्नीचर का हिस्सा बन गया है। आप इसे अब और नहीं देखते हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं कि यह उस स्थान पर कब्जा कर लेता है। उस व्यक्ति के बारे में जिसे आप बाहर से माफ करने के लिए मजबूर थे, जबकि अंदर यह अभी भी जला हुआ था। विज्ञान पहले ही साबित कर चुका है, असंसाधित भावनाएं दूर नहीं होती हैं। वे बस जाते हैं शरीर में, पैटर्न में, आपके द्वारा चुने गए विकल्पों में, बिना यह समझे कि क्यों। और सबसे क्रूर, जितना अधिक आप न सोचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे दिखाई देते हैं। यह बिल्कुल समुद्र तट की गेंद को पानी के नीचे रखने जैसा है। आप इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ भी सकते हैं, लेकिन यह हमेशा बल के साथ सतह पर वापस आ जाता है। अब मुझे ईमानदारी से जवाब दें, और आपको मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आपको जवाब दें। अगर आज इस दर्द का आखिरी दिन था, तो क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे जाने देना है? यहां ठीक यही होने वाला है। आज आपको होओपोनोपोनो से परिचित कराया जाएगा। हवाई में फिर से खोजी गई एक प्राचीन प्रथा, केवल 4 सरल वाक्यांशों के साथ, जो आपके द्वारा वर्षों से उठाए जा रहे वजन को भंग करने में सक्षम है। महंगी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं है। हर आघात को विस्तार से नहीं जीना। माफी मांगने के लिए आने के लिए आपको चोट पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। बस आपका इरादा और ईमानदारी से अंदर देखने का साहस। अंत तक रुकें, इसीलिए नहीं कि मैं पूछता हूं, बल्कि इसलिए कि आप में से एक हिस्सा पहले से ही जानता है कि समय आ गया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अब एक सरल काम करें। रुकें, बस रुकें। अपने फोन को उतरने दें, अपने कंधों को डूबने दें, अपने जबड़े को आराम दें। आप जानते हैं कि वह तनाव जिसे आप भी नहीं जानते थे कि आप ले जा रहे हैं, आज हम ठीक इसी पर काम करने जा रहे हैं। एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस लें। हवा को अपनी नाक के माध्यम से और अपने मुंह से धीरे धीरे बाहर निकलने दें, जैसे कि आप न केवल हवा को बाहर निकाल रहे थे, बल्कि वह सब कुछ जो हाल के हफ्तों, महीनों या यहां तक कि वर्षों में आपके अंदर बंद हो गया है। यह क्षण सही या गलत करने के बारे में नहीं है। यह अपने भीतर एक सुरक्षित स्थान बनाने के बारे में है, ताकि कुछ नया हो सके। आपका अवचेतन मन एक विशाल फाइल की तरह है जो कभी नहीं सोता है। इसमें बिल्कुल सब कुछ होता है। हर शब्द जो आपको चोट पहुंचाता है, हर निर्णय जिसका आपको पछतावा होता है, अपराध बोध का हर पल जिसे आपने गलीचे के नीचे स्वीप करने की कोशिश की थी। समस्या यह है कि इन भावनाओं को अनदेखा करने से वे मिट नहीं जाते हैं। इसके विपरीत, यह एक घाव को बिना पट्टी के छोड़ने और उसके अपने आप ठीक होने की प्रतीक्षा करने जैसा है। कभी कभी यह बाहर से भी बंद हो जाता है, लेकिन अंदर से यह संक्रमित होता रहता है। दर्द, अपराध बोध, अफसोस और उदासी जिसे आपने संसाधित नहीं किया है, वह आपके जीवन के पर्दे के पीछे काम करना जारी रखता है। आपकी पसंद, आपके रिश्तों और यहां तक कि जिस तरह से आप खुद को आईने में देखते हैं, उसे प्रभावित करता है। और अच्छी खबर, और यहां ध्यान दें क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है, यह है कि अवचेतन मन जिसने इन भावनाओं को संग्रहित किया है, उन्हें जारी करने में भी सक्षम। जब तक आप जानते हैं कि इसे कैसे एक्सेस करना है, अब हम एक साथ यही करने जा रहे हैं। अतीत खत्म हो गया है, आप जानते हैं, हर कोई यह जानता है, लेकिन इसे अपने दिमाग में जानना, आपके शरीर में इसे महसूस करने से बहुत अलग है। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्योंकि अगर दर्द पहले ही चला गया होता, तो आप अभी यहां नहीं होते। और ये उस अप्रत्याशित क्षण में, एक गीत में, एक गंध में, किसी भी बातचीत में दिखाई नहीं देता, जो अचानक आपको उस स्थान पर वापस ले जाता है जहां आपने कसम खाई थी कि आपने पीछे छोड़ दिया है।
इसलिए मैं आपसे एक ईमानदार प्रश्न पूछने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी निर्णय के अपने लिए उत्तर दें। क्या आप अभी भी इस दर्द को पकड़ रहे हैं? क्या आप अभी भी उस वजन को ऐसे उठा रहे हैं जैसे कि यह आपकी पहचान का हिस्सा हो? जैसे कि जाने देना किसी चीज या किसी को धोखा देगा, शायद खुद को भी। इस सच्चाई को पहचानना कमजोरी नहीं है, यह उन लोगों के साहस का पहला कार्य है जो यह तय करते हैं कि खुद को मुक्त करने का समय आ गया है। अतीत को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वह उचित था, सही था या यह चोट नहीं पहुंची। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वास्तविकता के खिलाफ लड़ना बंद करना जिसे अब बदला नहीं जा सकता है। और वह, मेरे दोस्त, सबसे मुक्त कृत्यों में से एक है जो एक इंसान अभ्यास कर सकता है। मेरे साथ सोचो, उस कठिन क्षण में आपने जो निर्णय लिए थे, उस समझ के साथ जो आपने किए थे, उन भावनात्मक उपकरणों के साथ जो जीवन के उस चरण में आपके लिए उपलब्ध थे। और आज आपसे जो मांग करते हैं वह कल कैसे करना नहीं जानते थे। वह आत्मदंड के सबसे क्रूर रूपों में से एक है। स्वीकृति निष्क्रिय इस्तीफा नहीं है, यह एक सक्रिय स्वीकृति है कि आप इंसान हैं, कि मनुष्य गलतियां करते हैं, महसूस करते हैं, ठोकर खाते हैं और फिर से शुरू करते हैं, और यह सब बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप जो था उसका विरोध करना बंद कर देते हैं और उसे करुणा से देखना शुरू कर देते हैं, तो आपके भीतर कुछ सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली गति करने लगता है। और यह ठीक इसी आंदोलन में है कि उपचार होने के लिए जगह पाता है। यहां हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जो हमने बचपन से सीखी हर चीज के खिलाफ जाता है, क्योंकि हमें मजबूत होना, अपने आंसू निगलना, बिना पीछे देखे आगे बढ़ना सिखाया गया है, जैसे कि दर्द महसूस करना कमजोरी का संकेत है, न कि मानवता का। लेकिन असुविधाजनक सच्चाई यह है, आप जिस दर्द को दबाते हैं वह दूर नहीं होता है, यह सिर्फ पता बदलता है। यह आपके शरीर में तनाव के रूप में, आपके दिमाग में चिंता के रूप में, आपके रिश्तों में भावनात्मक दूरी के रूप में रहता है। तो अब इस सुरक्षित स्थान में हमने एक साथ बनाया है। मैं आपको उस चीज के विपरीत करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आपने हमेशा किया है। दर्द को आने दो, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अंत में देखा जाना, पहचाना जाना और सम्मान किया जाना। क्योंकि उपचार तब शुरू नहीं होता जब आप दुख सहना बंद कर देते हैं, यह तब शुरू होता है जब आप पीड़ा का विरोध करना बंद कर देते हैं। सांस लें, महसूस करें और भरोसा करें कि इस लहर के दूसरी तरफ एक हल्कापन है जिसे आप अभी तक नहीं जानते हैं। और अब हम इस सब के दिल में आते हैं, 4 वाक्यांश जो काम करने के लिए बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जो उनके भीतर उपचार, जिम्मेदारी और पुण्य संयोजन के बारे में सदियों के हवाई ज्ञान को ले जाते हैं। इसे मुझसे दोहराएं, शांति से, भावना के साथ। प्रत्येक शब्द को अपने भीतर गहराई तक उतरने दें। मुझे क्षमा करें, यह स्वीकार करते हुए कि मेरे अंदर कुछ ने इस दर्द में भाग लिया। कृपया मुझे क्षमा करें। विनम्रता पूर्वक इस वजन को उठाने के लिए कह रहे हैं। धन्यवाद, जो टूटा हुआ था उसे ठीक करने के अवसर के लिए आभार में। मैं तुमसे प्यार करता हूं, बिना शर्त प्यार अपने आप को, दूसरे को, पूरे ब्रह्मांड के लिए निर्देशित किया गया है। आपको पूरी तरह से यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि यह कैसे काम करता है। जिस तरह आपको प्रकाश चालू करने के लिए बिजली को समझने की आवश्यकता नहीं है, उसी तरह आपको इसके प्रभावों को महसूस करने के लिए होपोनोपोनो के तंत्र को समझने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मायने रखता है वह इन वाक्यांशों को उपस्थिति के साथ, इरादे से और खुले दिल से दोहराना है, क्योंकि यह बिल्कुल वही है। शब्दों और मौन के बीच के इस स्थान में वह परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यदि इस पूरी यात्रा में केवल एक ही कदम था जिसे मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं कह सकता था, तो वह यह होगा, क्योंकि आत्म क्षमा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपेक्षित दोनों है। किसी और से क्षमा मांगना आसान है, उन लोगों को माफ करना भी अपेक्षाकृत आसान है जो आपको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन अपनी आंखों में देखना, चाहे शाब्दिक रूप से एक दर्पण में या अपने दिल की अंतरंगता में, और अपने आप को मैं आपको माफ करता हूं कहें, इसके लिए साहस के स्तर की आवश्यकता होती है।
जो बहुत कम लोग व्यायाम करने को तैयार होते हैं। हम अपराध बोध को ऐसे रखते हैं जैसे कि यह किसी गलत काम के लिए भुगतान किया गया हो, जैसे कि दुख धर्मी तपस्या थी। लेकिन अपराध बोध अतीत को पूर्ववत नहीं करता है, यह केवल जहर देता है वर्तमान। तो अब सभी दयालुता के साथ आप एक प्रिय मित्र जो पीड़ित था, उसी दयालुता को अंदर की ओर निर्देशित करें और दोहराएं, मैंने वह किया जो मैं कर सकता था, मैंने सीखा और मैं खुद को माफ कर देता हूं। यह वह क्षण है जब उपचार एक अवधारणा नहीं रह जाती है और वास्तविक हो जाती है। मुझे पता है कि यह अजीब लग सकता है और शायद थोड़ा उत्तेजक भी, यह सुझाव देने के लिए कि आप उन चीजों के लिए आभारी हैं जिन्होंने आपको जीवन में सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। लेकिन उस विचार को बंद करने से पहले मुझे 1 सेकंड दें, क्योंकि यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। आपके द्वारा किए गए हर दर्द ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो कोई कक्षा, कोई किताब और कोई सलाह आपको उसी तरह नहीं सिखा सकती थी। इसने आपको आकार दिया, आपको गहरा किया, आपको जीवन के बारे में समझ की एक परत दी जो केवल वे ही कर सकते हैं जो गहराई से नीचे गए और वापस आए। हम यहाँ यह दिखावा करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि यह अच्छा था जो कठिन था, बल्कि यह पहचानने के बारे में कि प्रत्येक दर्दनाक अनुभव के भीतर परिवर्तन का एक बीज था जो आपके ध्यान से सींचा जा रहा था। जब आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं धन्यवाद क्योंकि वह मुझे यहां ले आया, तो आप उस शक्ति को दूर कर देते हैं जो दर्द ने आप पर किया था और इसे वापस अपने हाथों में स्थानांतरित कर देते हैं। और यह परिप्रेक्ष्य के इस मोड़ पर है कि कृतज्ञता एक प्रेरक क्लिच बनना बंद कर देती है और एक वास्तविक उपचार उपकरण बन जाती है। आत्म प्रेम एक स्नान बुलबुला, एक आरामदायक प्लेलिस्ट या दर्पण में वह सुंदर वाक्यांश नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। यह एक दैनिक, कभी कभी कठिन, अपने आप को उसी स्तर की देखभाल और सम्मान पर रखने का निर्णय है जिसे आप उन लोगों को देते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। और यहां वह बिंदु है जो कोई भी आपको नहीं बताता है। आपको खुद से प्यार करने के लिए चंगा होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी सभी समस्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है। आपको भविष्य में कल्पना करने वाले स्वयं का सही संस्करण होने की आवश्यकता नहीं है। अपने लिए बिना शर्त प्यार यहीं से शुरू होता है। अभी आपकी सभी खामियों के साथ दिखाई देता है और आपके सभी घाव अभी भी खुले हैं, क्योंकि शर्तों के साथ खुद से प्यार करना प्यार नहीं है, यह बातचीत है। अब अपने दिल पर हाथ रखें, अपनी उपस्थिति की गर्मी को महसूस करें और उस भावना को अपनी छाती के माध्यम से फैलने दें, जैसे कि यह हर अंधेरे कोने को भरने वाला प्रकाश था जिसे आपने इतने लंबे समय तक छिपाया है। ये प्यार जिसे आप अभी सक्रिय कर रहे हैं वह किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता है। यह भीतर से पैदा हुआ है और यह वह नींव है जिस पर बाकी सब कुछ फिर से बनाया जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप वर्षों से अपनी पीठ पर एक बैकपैक पकड़े हुए हैं और इसके अंदर चट्टानें हैं जिनमें से प्रत्येक का एक नाम है: चोट, विश्वासघात, अपराध बोध, अफसोस, शर्म। आपने उस बैकपैक को इतने लंबे समय तक ले जाया है कि आप भूल गए हैं कि यह वहां था, लेकिन आपका शरीर याद रखता है, आपके रिश्ते याद करते हैं, आपकी ऊर्जा याद रहती है। अब इस क्षण में मैं आपको कुछ ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो सरल लगता है लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी है। एक एक करके कल्पना करें कि आप इस बैकपैक से प्रत्येक पत्थर को छील रहे हैं, अपने कंधों से वजन महसूस कर रहे हैं, अपने मन, आपकी छाती, और जाने दे रहे हैं बिना अपराध बोध के, बिना समारोह के, इसके लिए एक विस्तृत कारण की आवश्यकता के बिना। जाने देना यादों को मिटाना या कुछ भी नहीं हुआ दिखावा करना है। ये बस यह तय कर रहा है कि वे यादें अब ये परिभाषित नहीं करेंगी कि आप कौन हैं या आप कौन बन सकते हैं। और अंतरिक्ष में ये पत्थर पीछे छोड़ देते हैं, कुछ नया आना शुरू हो जाता है। शांति, हल्कापन, खुशी, जैसे कि ताजी हवा एक कमरे में प्रवेश करती है जो बहुत लंबे समय से बंद है। आपका एक संस्करण है जो अपराध बोध,
पीड़ा और कथा से जुड़ा हुआ है जो अतीत भविष्य को परिभाषित करता है, और उस संस्करण ने अपना काम किया है, आपको यहां लाया है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप कौन हैं। अब जो परिवर्तन हो रहा है वह सतही नहीं है, यह वह अस्थायी परिवर्तन नहीं है जो एक प्रेरक वीडियो के बाद एक सप्ताह तक रहता है। यह एक गहन पुनर्गठन है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने आप को कैसे व्यवहार करते हैं और आप खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। मैं जो अपराध बोध का बोझ उठा रहा है उसे धीरे धीरे सेवानिवृत्त किया जा रहा है, और उसके स्थान पर कोई शांत, अधिक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र उभरता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि आपने सीखा है कि उनमें खो नहीं जाना चाहिए। यह नई पहचान एक मुखौटा नहीं है जिसे आप जो महसूस करते हैं उसे छिपाने के लिए डालते हैं। यह सबसे प्रामाणिक अभिव्यक्ति है कि आप हमेशा दर्द की सभी परतों के नीचे रहे हैं जो समय के साथ जमा हो रहे हैं। एक गहरी सांस लें और अपना परिचय दें। यह शांत, संपूर्ण और स्वतंत्र व्यक्ति जिसे आप अभी महसूस कर रहे हैं, वे वास्तविक हैं, वे आप हैं। अब आइए इस यात्रा के सबसे शक्तिशाली अभ्यास के माध्यम से अब तक आपने जो कुछ भी महसूस किया है उसमें गहराई से उतरे। 4 पवित्र वाक्यांशों की 108 बार पुनरावृत्ति, एक संख्या जिसे संयोग से नहीं चुना गया था, पूर्णता और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में मौजूद है। हर बार जब आप दोहराते हैं, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप केवल शब्द नहीं कह रहे हैं, आप नए प्रोग्रामिंग को सीधे अपने अवचेतन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। परत दर परत अपराध बोध, अयोग्यता और दर्द की मान्यताओं को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जो आपकी सहमति के बिना वहां स्थापित किए गए हैं। यह जल्दी नहीं होना चाहिए, यह सही होना जरूरी नहीं है, यह फुसफुसाया जा सकता है, यह मानसिक हो सकता है, यह आपकी आंखों में आंसू के साथ या आपके चेहरे पर मुस्कान के साथ हो सकता है, क्योंकि जो मायने रखता है वह प्रत्येक पुनरावृत्ति के पीछे का सच्चा इरादा है। इसे हर दिन एक बीज को पानी देने की तरह सोचें। आप पहले पानी देने पर फूल को अंकुरित नहीं देख सकते हैं, लेकिन नीचे पृथ्वी के अंधेरे में कुछ हिल रहा है, जड़ पकड़ रहा है, बल के साथ उभरने की तैयारी कर रहा है। तो सांस लें, यदि आप चाहें तो अपनी आंखें बंद करें और शुरू करें, मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करता हूं। परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका है, यह कल शुरू नहीं होने वाला है जब आप सबसे अधिक तैयार होंगे। यह अगले सप्ताह शुरू नहीं होने वाला है जब जीवन शांत होगा। यह पहले से ही अभी अभी आपके अंदर हो रहा है। आपके द्वारा यहां ली गई हर सांस, हर वाक्यांश जिसे आपने इरादे से दोहराया, हर पत्थर जिसे आपने अपने बैकपैक से गिरने की कल्पना की थी, वह एक दीवार से हटाई गई एक ईंट थी जो आपको अपनी शांति से अलग करती थी। और इस तरह की दीवारों को एक ही बार में गिरने की जरूरत नहीं है प्रकाश अंदर आने के लिए। आप पहले छोटी चीजों में परिवर्तन देखेंगे, किसी ऐसी चीज के लिए एक शांत प्रतिक्रिया जिसने एक बार आपको पागल बना दिया था। जब आप गलती करते हैं तो थोड़ी दयालु आंतरिक आवाज, मौन का एक क्षण जो एक बार आपको डरा देता था और अब बस मौजूद है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता वह है जो आपके पास अपने आप के साथ है, और आज उस रिश्ते का एक नया प्रारंभिक बिंदु है, पूर्णता का नहीं बल्कि करुणा, उपस्थिति का, और एक प्यार जो अस्तित्व के लिए किसी भी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आपने यहां कुछ बहादुर किया है और यह स्वीकार किए जाने योग्य है। अपने आप के नए संस्करण में आपका स्वागत है। उस वीडियो को बंद करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें। बस रुको, सांस लो। आपने बस कुछ ऐसा किया जिससे ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन टालते हैं। आपने अपने भीतर देखा, आप भागे नहीं, आपने इसे कम नहीं किया, आपने यह दिखावा नहीं किया कि जब आप ठीक नहीं थे तो आप ठीक थे। आप रुके, और यह अपने आप में परिवर्तन है। अब सवाल यह नहीं है कि होपोनोपोनो काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप जारी रखेंगे, क्योंकि उपचार कोई घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह विकल्प है कि
कल सुबह जब अपराध बोध फिर से हमला करता है, तो आप अपने आप को अंदर से नष्ट करने के बजाय उन 4 वाक्यांशों को याद करते हैं। यह निर्णय है कि जब उस अप्रत्याशित क्षण में चोट आती है, तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अपने आप से, किसी और चीज से पहले। वह सिर्फ पहली परत थी, और भी कई हैं। एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल पर हर हफ्ते नए वीडियो आते हैं, प्रत्येक एक अलग अभ्यास परिप्रेक्ष्य उन लोगों के लिए उपकरण के साथ जो न केवल एक दिन के लिए बेहतर महसूस करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि वास्तव में खुद को अंदर से बाहर तक बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ छुआ है, तो अभी सब्सक्राइब करें, बुद्धा चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें। एल्गोरिदम के साथ मेरी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले हफ्ते जब कोई नया वीडियो आता है तो यह आप तक पहुंचे। क्योंकि कभी कभी सही सामग्री ठीक उसी समय दिखाई देती है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आपने आज से शुरुआत की, जारी रखो। आपका वह संस्करण जो खुद को माफ कर देता है, जो अपना ख्याल रखता है, जो बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करता है, ये भविष्य में आपके वहां पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। ये यहां है, बनाया जा रहा है, ईंट दर ईंट, पसंद से पसंद, सांस से सांस। अगले सप्ताह मिलते हैं।